हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का जीके। क्या पढ़ेंगे साथियों? राजस्थान की कला, संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण साथियों 75 प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी बीएसटीसी परीक्षा 2025 की बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं साथियों। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों, अगर आप बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप राजस्थान की पीटीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी या पशु परिचर, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, आपके लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, नए राजस्थान जीके के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में छपेंगे। तो बिना देरी के क्लास को शुरुआत करते हैं। तो साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया प्रश्न है। चल पीर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताओ। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी करते हैं, राजस्थान पटवारी, पुलिस, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, बहुत शानदार प्रश्न है। बताओ साथियों, चल पीर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, जयपुर में या सीकर में? बताओ, चल पीर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर जिले के अंदर। कहां पर है? अजमेर जिले के अंदर। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? बताओ, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में या जोधपुर में? तो साथियों, पटुओं की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। याद रखना बीएसटीसी वालों, कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। साथियों, मैं सभी साथी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी साथी हमारी क्लासेज में जुड़े हैं साथियों, यहां पर आपको राजस्थान की तमाम भर्तियों की जानकारी, राजस्थान की तमाम भर्तियों की तैयारी हम कराते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके इस राम क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कीजिए। जल्दी से सभी साथी सब्सक्राइबर कर ले। और साथियों, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं पूरी क्लास में से, मुझे कमेंट में अंतिम में बताना है आपके कितने क्वेश्चन इस क्लास में से सही निकलते हैं, ताकि आपका पता तो चले आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न है साथियों, चंपाकली आभूषण पहना जाता है? बताओ साथियों, कहां पर पहना जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया प्रश्न है। चंपाकली आभूषण पहना जाता है, कहां पर पहना जाता है? पैरों में, गले में, हाथों में या सिर में? चंपाकली आभूषण कहां पहना जाता है साथियों? याद रखना, गले के अंदर। कहां पर पहना जाता है? गले में चंपाकली आभूषण पहना जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती हैं? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। गुलाबी गणगौर राजस्थान में कहाँ पर मनाई जाती है मेरे साथियों? शेखावाटी में, नाथद्वारा में, जयपुर में या मारवाड़ में? बताओ साथियों, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप राजस्थान की जेल प्रहरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बताओ गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा में। कहाँ मनाई जाती है साथियों? नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? बताओ साथियों, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? नीम के वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की, खेजड़ी के वृक्ष की या बरगद के वृक्ष की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीम के वृक्ष की। याद रखना, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है साथियों? नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, गोबर के कंडू से होली कहां पर खेली जाती है? बताओ मेरे साथियों, गोबर के कंडू की होली कहां पर खेली जाती है? गलियाकोट, डूंगरपुर, केकड़ी, अजमेर या श्री महावीर जी करौली या शेखावाटी क्षेत्र में? तो साथियों, याद रखना, कभी भी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, आप जिसकी भी एग्जाम देने जाओ, कंडू की होली कहां पर खेली जाती है? उसका राइट आंसर हो जाएगा गलियाकोट, डूंगरपुर में कंडू की होली खेली जाती है। अगला प्रश्न है, एक बार सभी साथी से रिक्वेस्ट है, सभी साथी कमेंट करें, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मुझे जल्दी जल्दी बताओ साथियों, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? बीएसटीसी वाले बीएसटीसी लिखिए, रीट वाले रीट, जेल प्रहरी वाले जेल प्रहरी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी से कमेंट करो, अगला क्वेश्चन तभी स्टार्ट करेंगे, सभी साथी कमेंट करो। अगला प्रश्न है,
कीलिया बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है बताओ। कीलिया बोरियो का नृत्य कब आयोजन किया जाता है? त्योहारों के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, जमाई के प्रथम ससुराल आगमन पर या विदाई के अवसर पर। तो साथियों कीलियो बेलियो जो नृत्य होता है वो होता है जमाई के प्रथम ससुराल आगमन पर। याद रखना, परीक्षा के अंदर आ सकता है, ऐसे प्रश्न परीक्षा के अंदर छपते हैं। अगर आपने बीएसटीसी क्लियर करनी है, रीट क्लियर करनी है, तो हम आपको हमारे चैनल के साथ बना रहना पड़ेगा साथियों। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। कीलियो बेलियो नृत्य का आयोजन कब होता है? जमाई के प्रथम आगमन पर कीलियो बेलियो का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? बताओ मेरे भाई साहब, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? बताओ साथियों, जल्दी जल्दी बताओ। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका अगर कौन थी तो वो थी मधु भट्ट तेलंग। क्या थी साथियों? मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताओ साथियों, मुर्दू के टीले नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताओ मेरे साथियों, कौन थे? मुर्दू का टीला पुस्तक किसने लिखी थी मेरे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा रागे राघव ने। किसने लिखी थी? रागे राघव। रागे राघव मुर्दू के टीले के नाम के पुस्तक के लेखक थे। क्वेश्चन आ सकता है, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रागे राघव। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह राजस्थान में कहां पर स्थित है? गागरोन झालावाड़, तारागढ़ अजमेर, सोरनाथ जैसलमेर या मेहरानगढ़ जोधपुर। बताओ साथियों, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर में। कहां पर स्थित है? तारागढ़ अजमेर में। अगला प्रश्न है, दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड में संबंधित स्थल नीमूचना किस जिले में है? बताओ साथियों, दूसरा जो जलियांवाला बाग का कांड से संबंधित स्थल है नीमूचना। क्या है? नीमूचना। ये नीमूचना किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में, नागौर में। जल्दी से कमेंट करो, नीमूचना किस जिले में पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर जिले में। किस जिले में पड़ता है? अलवर जिले में नीमूचना पड़ता है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है। राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में, जयपुर में, दौसा में या उदयपुर में? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है बीएसटीसी वालों के लिए। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? मुकुंदरा पहाड़ी झालावाड़, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, त्रिकुट पहाड़ी चित्तौड़गढ़ या चिड़ियाकोट पहाड़ी जोधपुर। बताओ, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहाँ पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ जैसलमेर के अंदर। याद रखना, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। बताओ, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, कहां पर स्थित है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या फिर जोधपुर में? कहां पर स्थित साथियों? याद रखना, मेहरानगढ़, मेहमानगढ़ भी आप इसको जान सकते हैं। मेहमान कहां पर स्थित है? जोधपुर में। याद रख लेना ट्रिक के माध्यम से। राजस्थान में मेहरानगढ़ कहां स्थित है साथियों? जोधपुर जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग हैं। बताओ, चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? बडनेर का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या मंडलगढ़ दुर्ग? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। याद रख लेना, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताओ साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 या 25 मार्च 1949 या फिर 25 अप्रैल 1949 या 30 अप्रैल 1949? साथियों याद रखना, परीक्षा के अंदर आ सकता है। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1949 को। कब हुई थी? 25 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताओ, अपने राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अजमेर, कोटा, जयपुर या जोधपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा साथियों? अपने राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोधपुर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? बताओ साथियों, नॉन स्टॉप में आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? बताओ साथियों,
साथियों किस जिले में ताल छापर झील? उदयपुर में है, चूरू में है, नागौर में या डीडवाना में? तो साथियों ताल छापर झील की अगर बात की जाए तो चूरू जिले के अंदर ताल छापर झील अवस्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य भी कहाँ पर स्थित है? चूरू के अंदर है। याद रखना, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है? चूरू जिले के अंदर, और ताल छापर झील भी चूरू जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, जिनकी ऊंचाई कितनी है? बताओ। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है साथियों वो है गुरु शिखर। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, 1365 मीटर, 1380 मीटर, 1367 मीटर या 1722 मीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1722 मीटर। क्या हो जाएगा? 1722 मीटर। याद रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बीएसटीसी के अंदर पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताओ मेरे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील। क्या हो जाएगा? सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक बार मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं मुझे कमेंट में बताओ। जल्दी जल्दी बताओ आपके कितने क्वेश्चन अभी तक सही निकले हैं। और मैंने एक क्वेश्चन का आंसर आपको गलत बताया है, आपको लगता है कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? साथियों आपका दिमाग, आपको सोचना होगा, आपको अपने माइंड को कंट्रोल रखना होगा और आपको बड़ी समस्या से क्वेश्चन को समझना होगा। अगर आपको क्वेश्चन को समझते हैं तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। तो याद रखना साथियों, सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिए। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यही क्वेश्चन आपके एग्जाम सोल्व के अंदर आपको नजर आएंगे। राजस्थान के सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। याद रख लेना, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मूणोत नैणसी, जयानक चंद्र बरदा या पंडित जवाहरलाल शर्मा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मूणोत नैणसी को। किसको कहा जाता है? मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, गार्डन बाग कहाँ स्थित है? बताओ। गार्डन बाग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में, हनुमानगढ़ में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गार्डन बाग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। याद रखना, कहाँ पर स्थित है? गार्डन बाग है जैसलमेर जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, जूना महल कहाँ स्थित है? बताओ। जूना महल कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे साथियों। जूना महल जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, अलवर में? तो साथियों याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। जूना महल की अगर बात की जाए तो डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में जूना महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? बताओ मेरे साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है। आप परीक्षा की दृष्टि से शानदार प्रश्न है। आपके परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न छपने वाले हैं। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या जोजोबे से? तो साथियों जो नरमा किस्म की जो फसल है वो कपास से संबंधित है। याद रखना, परीक्षा में आ सकता है। नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं? बताओ। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के सबसे बड़े सरसों के उत्पादक जिले हैं। कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर राजस्थान के सबसे बड़े सरसों के उत्पादक। क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं? गंगानगर, अलवर और भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बताओ। जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले के अंदर। कहां पर है साथियों? जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान में कहां पर है? जयपुर जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? बताओ साथियों, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, नरेश अर्णोराज ने, अजय राज ने या मोहम्मद गौरी ने? इसका राइट आंसर क्या होगा? अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेश अर्णोराज ने। किसने करवाया था? नरेश अर्णोराज ने, जो आना सागर झील थी अजमेर की, उसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? बताओ। कुंभलगढ़ का किला साथियों किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या प्रतापगढ़? कुंभलगढ़ का किला कहां पर स्थित है? राजसमंद में। कहां पर है साथियों? राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
मानसागर झील किस शहर में स्थित है? बताओ साथियों, मानसागर झील किस शहर में स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या जैसलमेर में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसागर झील किस शहर में स्थित है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में मानसागर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जिस जलमहल किस झील के बीच में स्थित है? बताओ, जलमहल किस झील के बीच में है? बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में छपेगा भाई साहब, छपने लायक प्रश्न है। जलमहल किस झील के बीच में है? उसका राइट आंसर हो जाएगा मानसागर झील, जो कि जयपुर में स्थित है। कौन सा है साथियों? जलमहल किस झील के बीच में है? मानसागर झील के बीच में है और ये जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी? बताओ साथियों, अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? बहुत शानदार प्रश्न आया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अजमेर की जो शरीफ दरगाह थी वह किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी साथियों? क्वेश्चन आ सकता है। अजमेर की शरीफ द्वारा जो दरगाह है, शरीफ दरगाह है, वह किसके मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? वो शाहजहां द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है? बताओ साथियों, राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है? बहुत शानदार प्रश्न है। पहाड़ी प्रदेश, वन प्रदेश, मैदानी प्रदेश या पठारी प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पहाड़ी प्रदेश राजस्थान का सबसे कम भूभाग है। अपने राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्र सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की फसल के लिए निम्न प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? बताओ साथियों, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। कौन सी भूमि मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त होती है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्की बलुई मिट्टी। कौन सी? हल्की बलुई मिट्टी। राजस्थान की जो मूंगफली की फसलें साथियों, उनके लिए हल्की बलुई मिट्टी मूंगफली की फसल के लिए बहुत ही अच्छी उपयुक्त होती हैं। तो साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्वेश्चन में बहुत अच्छे राजस्थान जीके क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले।